हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने दरेस के YouTube चैनल पर। देखिए, हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि हम आज इतने खुश क्यों हैं। ठीक है, तो खुशी के पीछे आपका राज पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन आप इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए। पिछले टर्म पे बच्चा हम लोग शुरू करेंगे। देखो, फ्रैक्शन में हम लोग बता रहे थे, हमने फ्रैक्शन का एक पार्ट खत्म किया था, ठीक है ना। तो देखिए, जिसमें रिकरिंग फ्रैक्शन हम लोग समझ रहे थे, उसका आखिरी क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन समझेंगे। तो आप देखिए, ये लिखा है ना कि लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। क्यूब रूट मतलब घन निकालना है किसका, ये देखिए इसका 0.037 का। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इस बात को समझ के चलते कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाया था। क्या समझाया था? देखिए, मास्टर ट्रिक से बिल्कुल करना है, ठीक है ना, मास्टर ट्रिक से करना है। अगर आप इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो करेंगे कैसे हम लोग, देखिए सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्यूब लिख दिया, 3 लिख दिया, है ना। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अच्छा देखो, जितने सदस्य के ऊपर छत लगा है उतने 9 क्या हो जाएंगे आपके, नीचे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा, नीचे। तो बताइए कितने मेंबर्स के ऊपर छत लगी है, 3 मेंबर्स के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, हम कितने मेंबर क्या लिखेंगे, 037 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, और ध्यान रखिए क्यूब रूट कहां तक है, नीचे तक है। सबको कॉन्सेप्ट पता है। और जो बच्चे नए नए ज्वाइन हो रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूं क्या सदस्य और क्या छत मैं बोल रहा हूं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। तो आइए देखते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देखो जीरो का कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, अब जो ये कैंसिल आउट होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट 1/27। कितनी बार में कैंसिल आउट होगा बच्चा पार्टी, 27 बार में कैंसिल आउट होगा। यानी जब आप 27 से यहां पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या है, देखिए अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब होता है बताइए, 9 का होता है, 3 का होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 1/3 बाहर आ गया। 1/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखिए, आप मात्र, ये तो मैं आपको समझाने के लिए तीन लाइन में लिखा हूं। आप चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ओरल अगर लिखना ना हो तो कैसे करेंगे आप, देखिए हमने देखा 3 मेंबर ऊपर छत लगी है, नीचे डिवाइड कर दिया किससे, 999 से। डिवाइड करने के बाद अब मुझे पता है किससे कैंसिल आउट होगा, 1/27। 1/27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको काम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गॉट इट। आपको कभी भी पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जब भी आप सीखिएगा कोई चीज को तो आप बिल्कुल धीरे धीरे सीखिएगा। मतलब सीखने की जो लर्निंग प्रोसेस है ना, बहुत धीरे होना चाहिए। और जब आप एक बार सीख जाओ तो बहुत तेज करो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज सीखते हो, जैसे कार वगैरह सीखते हो, तो कैसे सीखते हो, बिल्कुल धीरे। अचानक तो ऐसा नहीं कि पहले दिन स्टीयरिंग बैठे तो और 100 की स्पीड चला दिया, ऐसा तो होता नहीं है। धीरे धीरे 10 की स्पीड, 5 की स्पीड पे सीखते हो, कहीं टच ना हो जाए, कहीं टक्कर ना लग जाए। फिर जब आप सीख जाते हो, फिर देखो क्या होता है। फिर कार का डायरेक्ट स्पीडोमीटर कहाँ रहता है, हाईवे पे 100, 110, 120। फिर कोई टेंशन नहीं। उसी तरीके से यही कहानी क्वेश्चन का भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको समझ के चलिए। तो चलिए हम लोग क्या समझते हैं अपनी बात, अब इसको फिर से करते हैं। फिर से करने का मतलब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फिर आपका ये आप कर लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आई थिंक आज का वीडियो लेक्चर और एक वीडियो लेक्चर और लगेगा। फिर आपका फ्रैक्शन टॉपिक पूरी तरीके से डिटेल में खत्म हो गया। फिर आप कोई भी एग्जाम ले लो, यूपी टेट ले लो, सुपर टेट ले लो, यूपीएसआई ले लो, है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, फिर आप फ्रैक्शन क्वेश्चंस करना। एक भी क्वेश्चन रुक जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन अब इससे ज्यादा टाइप क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा। गॉट इट। तो आइए हम लोग बातचीत करके देखते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, अब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं सतत भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत भिन्न। कॉन्टिन्यू मतलब लगातार, सतत। फ्रैक्शन में होता है क्या, भिन्न। तो अब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की क्या होती है, कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, फिक्स डेफिनेशन आप नहीं बोल सकते हैं। तो सर फिर क्या होता है, तो फॉर्मेशन क्या है हम लोग समझ के चलते हैं। देखिए जैसे इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो मैं फॉर्मेट लिखने वाला, देख के घबराइएगा नहीं। अभी आप समझिए, हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर आपको सारी बातें क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो B0 प्लस A0/A1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप,
अब यहां पे लिखोगे क्या, b1 प्लस अपॉन में क्या लिखोगे a2, इस तरीके कुछ फॉर्मेट होगा, b2 प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा a3, इस तरीके का फॉर्मेट आपका चलता हुआ चला जाएगा। गॉट इट। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के मींस क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से हम लोग ट्रिक सीखेंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे मैं देता हूं, देखो पहली बात बता रहा हूं ना, जब सीखोगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखिए, उसके बाद देखना कैसे क्वेश्चन का धुआं धुआं करते हैं हम लोग। ठीक है ना, बिल्कुल। कहानी का देखिए, क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसकी आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। और ऐसा फ्रैक्शन आप देखे होंगे कई बार। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इस छोटे से क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ये मरीज सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन फिर भी सीखने के लिए तो बहुत ही है। ठीक है, सीख लेते फिर देखो कैसे क्वेश्चन देते हैं। और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बच्चों हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं टाइप, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, जिससे आप फ्रैक्शन का अगर किसी भी बुक से आप उठा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका रुकेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सब के सब बना ले जाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मुझे करना है सॉल्यूशन, अगर मैं कैसे करूं, सीखना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो कैसे करोगे। आप कहोगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। कहोगे सर 1 प्लस 1 अपॉन 3/2, और इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 1 प्लस 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। बात समझ गए। कहोगे सर इसका भी एलसीएम ले लें क्या, हमने कहा ठीक है। तो आप कहोगे सर 3 1 कम 3 प्लस 2 5/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा, आंसर। खत्म बेसिक से। लेकिन बेसिक से आपको इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं हो, यही कर पाओगे। बड़े क्वेश्चंस पे आप क्या होने लग जाओगे, फंसने लग जाओगे। तो इससे अच्छा है कि ट्रिक भी सीख लेते हैं। अब ट्रिक से कैसे करोगे, ठीक है ना, ट्रिक से कैसे करोगे, तो आइए देख लेते हैं ट्रिक से कैसे करना है। ठीक है, देखिए ट्रिक से करने का तरीका यह है कि देखो, एक मैं जैसे एक आपने एक गाना सुना था कि तुमसे शुरू और तुमसे ही खत्म, वही कहानी यहां हम लोग करने वाले हैं। क्या कि अंश से शुरू अंश पे खत्म। ठीक है, क्या, मैं यहां छोटा सा ट्रिक लिख देता हूं, अंश से शुरू अंश से खत्म। ध्यान रखिएगा, मास्टर ट्रिक है, अंश से शुरू, है ना, अंश से शुरू। अब देखो ट्रिक को इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, है ना, अंश मतलब होता है न्यूमरेटर, ये जान लीजिए। ठीक है, क्या होता है न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, बस केवल शॉर्ट फॉर्म न्यूमरेटर। अंश से शुरू और अंश पे खत्म, अंश पर खत्म। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को। ठीक है ना, अब शुरू, क्योंकि सर ये क्या बात हो गई, आपने अंश से शुरू और अंश से खत्म, ये सब क्या कह रहे हैं, जरा समझाइए। तो मैंने कहा ठीक है, ठहरो 1 मिनट बस मुझे दो, मैं आपको सारी बातें समझाता हूं। अब देखिए ये जो लिखा है 1 लिखा है, ये क्या है, आपका अंश होता है, यानी ऊपर न्यूमरेटर। ये क्या होता है बच्चा पार्टी, न्यूमरेटर होता है। नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर। तो सुनो, आप क्या लिखिए, यहां पर क्या लिखिए, न्यूमरेटर लिखिए, अंश लिखिए, इधर क्या लिखिए, डिनोमिनेटर लिख दिया। देख लीजिए, यहां न्यूमरेटर में कौन है, 1, डिनोमिनेटर में कौन है, 2। तो पहले किसको लिखना है, न्यूमरेटर को, फिर किसको लिखना है, डिनोमिनेटर, लिख दिया। अब सुनो, अब कहानी क्या करनी है, देखो 2 से इधर जाओगे, 2 से इधर गए, ठीक है, 2 से इधर जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है 2 को ऊपर ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है, 1 को। मतलब जो बगल में लिखा है ना, जैसे B1 B2 B3 ये लिखा है ना, इससे क्या करिए आप मल्टीप्लाई करिए। आप 2 से 1 को मल्टीप्लाई करिए और 1 को क्या कर दीजिए, ऐड, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देख लीजिए, 2 1 जा 2 और +1 क्या होता है, 3। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से समझिए, बिल्कुल ठहर ठहर के समझिए कैसे। अंश लिखा है, हर लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो पहले क्या लिखना है आपको, न्यूमरेटर। ये जो सबसे लास्ट वाली फ्रैक्शन होती है उसको लेकर चलिएगा। हमने न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर लिखा, डिनोमिनेटर लिखा। अब देखिए ऐसे चलना होता है आपको, इस तरह से क्रॉस जाइए, है ना। जब आप इससे कहां चले गए, 1 पे चले गए, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से ऊपर लिखा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर जो ऊपर लिखा है इधर देखिए,
इस 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ट्रिक ऐसे बनती है, ठीक है। तो आपको ट्रिक बनाना भी मैं सिखा रहा हूं कि ट्रिक कैसे मैंने बनाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 से क्या कर दिया, मतलब 1 ऐड करेंगे, 1 से ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या दे दिया, 3। तो सर ये बात तो आपकी समझ में आई, जरा अब आगे बताइए क्या करेंगे। हमने कहा बस ठहरिए। अब फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। और जब 3 आएगा तो अब देखिए फिर यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है ना, तो क्या करिए ऊपर जाइए, इंटू क्या करिए 1 और ऐड कर दीजिए इसको 2 को, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 क्या मिल गया, 5 मिल गया। 5 मिला, मैंने क्या बोला था, अंश से शुरू अंश पे खत्म। तो अंश ये है, यानी कि न्यूमरेटर से शुरू न्यूमरेटर पे खत्म। अपॉन में क्या कर दीजिए, ये देखिए 3, देखिए आपका आंसर वही है। हो गया बात, ये ट्रिक से किया हमने, ठीक है। अब आपको एक बात लग रही होगी कि सर इतना दिमाग काहे को खर्च करना जब इससे ही काम चल रहा है। तो हमने अभी आपको इसके पहले एक सेंटेंस बोला था, ये तो छोटा क्वेश्चन है, मरीज सा है, इसमें कोई दम नहीं है। अभी आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रस्तुत होंगे, है ना, प्रेजेंट होंगे, तो क्या करोगे, तब लगाते रहो बेसिक। जो ट्रिक सीखेगा वो विद इन सेकंड करके खत्म करेगा, है ना। तो अभी मैंने क्या बोला, जब भी कोई चीज सीखते हैं ना, बहुत स्लो, लर्निंग प्रोसेस इज वेरी स्लो, ठीक है। उसके बाद देखना भी कैसे कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो समझ गए, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है हमारी ट्रिक, ठीक है। क्योंकि ट्रिक उसी को समझ में आती है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया हो। समझ गए बात को, तो अभी आप सीख रहे हो। और लास्ट पार्ट है अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बच्चा पार्टी, मास्टर ट्रिक, वो तो ऊपर लिखा ही है, समझ गए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, हम उसको क्लैरिफाई जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। इडियम फ्रेजेस याद रखिएगा, अंश से शुरू अंश पे खत्म, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आप सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मुझे ये करके दिखाओ, ठीक है। चलो करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फाइंड करनी वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अभी नहीं, इसको अब 1 प्लस 1 अपॉन हम लोग को लेके चलना है, इसके नीचे है 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये लीजिए, इस तरीके से चल रहा है हम लोग, ठीक है ना। ये 1 प्लस है ना, 1 प्लस 1 अपॉन फिर आगे 1 प्लस 1 अपॉन 2, इस तरीके से हमने लिख रखा है। चलिए बताइए तो कैसे सॉल्व होगा ये, बताइए सभी लोग। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये है। चलिए सब लोग क्या करके बताइए कैसे होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सब लोग बताइए इसे जरा करके। तो सब लोग बताइए कॉपी पेन लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताइए। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। एक इसका ऑप्शन है सॉरी 9/5, बी है इसका ऑप्शन 7/3, सी है इसका ऑप्शन 10/3 और डी में क्या है इसका ऑप्शन 8/5। डी में ऑप्शन क्या है 8/5, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है बताइए फटाफट, आपको टाइम दिया हो 30 सेकंड का, ठीक है। जरा जल्दी करके बताइए इसको। देखिए अब आपके सामने आया ना, अब करते रहो, बेसिक से लेके बैठ जाओ बेसिक, ठीक है, करते रह जाओगे, सारे क्वेश्चन छूटेंगे फिर एग्जाम में, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके टाइम इज ओवर नाउ। कई बच्चों का आंसर सही भी हो गया है, कई बच्चों ने कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं हम लोग सारी बातें, ठीक है। कई बच्चों का आंसर गलत भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको सही से करिए आप लोग, ठीक है। देखिए कहानी क्या है समझते हैं हम लोग। देखिए 2 1 जा क्या होता है, देखिए अब आप बेसिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब समझो इस बात को कैसे करते हैं, ट्रिक से देखिए, मास्टर ट्रिक से समझिए।
देखो हमने बताया ना, अंश से शुरू अंश पे खत्म, न्यूमरेटर से शुरू न्यूमरेटर पे खत्म। तो सिंपल सी बात है, ये देखो आपका क्या है, न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो क्या लिखना है, पहले न्यूमरेटर लिखिए, फिर क्या लिखिए, डिनोमिनेटर। चुपचाप हमने लिख दिया, 1 न्यूमरेटर था, 2 क्या था, डिनोमिनेटर। अब क्या करोगे आप, समझ के चलिए, देखिए वही कहानी। अब देखो 2 से क्रॉस आओ, इधर क्या है, बगल में 1, तो क्या करोगे, इंटू 1, फिर क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या होता है, 3। कोई तकलीफ नहीं ना, आइए चलते हैं आगे। अब देखो 3 है, अब 3 आने के बाद देखो फिर यहां पे कौन है, 1 है। तो बच्चा पार्टी यहां क्या करोगे, फिर इंटू क्या करोगे, 1, और इसको क्या करेंगे, ऐड। तो चला बताइए, 3 1 जा 3, अब प्लस 2 क्या मिल गया आपको, 5, ठीक है। इस तरीके से चलना है। अब देखो यहां तक हो गया, अब तीसरे वाले 1 को पकड़ते हैं, तो अगेन मल्टीप्लाई करते हैं इसका, मैंने आपको पिछले वाले अभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया। तो फिर इंटू क्या करिए, 1 करिए, क्या करिए, इंटू 1 करिए। अच्छा इंटू 1 कर दिया आपने, तो क्या होगा, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो जरा बताइए, 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना मिल गया आपको, 8। क्या मिल गया आपको, 8। अब देखो अंश पे शुरू अंश पे खत्म, है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, रट जाइए। देखो 8 और नीचे क्या लिखा है, 5 अपॉन में 5, ये रहा आंसर। और आप देखे रहे होंगे कि आपका आंसर नंबर डी इज करेक्ट। गॉट इट, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। देखो ट्रिक से मात्र 1 2 3 4 आपने नंबर्स लिखे, आपका आंसर आ गया। सोच रहे हो 4 नंबर मिस 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर, और आप इसी को बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। अभी तक क्या आ रहा था, अभी सब एक चूहे थे, अब असली शेर आ रहा है सामने। जरा करके दिखाइए मुझे, है ना। अब देखिए करके दिखाइए, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं, करके दिखाइए क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेस से करेंगे ना, बेसिक तरीके से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप शायद 2 घंटे के या 3 घंटे के पेपर में खाली इसी को आंसर लाएगा, बाकी सब छोड़ देंगे, है ना। तो आप इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे। देखिए लेकिन इस हमारी दी गई मास्टर ट्रिक से आप क्या करेंगे, मात्र 15 से 16 सेकंड के अंदर आपका आंसर आने वाला है। लेकिन करके दिखाइए पहले, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग दैट 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 3, 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4, एक और है 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 2 3 4 5 एक है। चलिए करके दिखाइए, 2 अपॉन 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चलो मैं यही लिख देता हूं 2 अपॉन में 3। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर देना, थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा हिलोरे मारे तब सही रहेगा, थोड़ा सा करिए। अब उड़ाइए इसको जरा, बेसिक से करते रहिए, बेसिक से देखते कैसे करते हैं आप बेसिक से। चलिए करके दिखाइए सभी बच्चे, मैं टाइम देता हूं, चलो आपको देता हूं डबल टाइम, 45 सेकंड दे देता हूं, चलो करके दिखाओ। 45 सेकंड में करके दिखाइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है ऑप्शन नहीं दिया मैंने, लो ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन से क्या ही कर लोगे, ऑप्शन तो मैं दे ही रहा हूँ। 35 अपॉन में 19, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दे देता हूँ मैं, 36 अपॉन में 23, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा हूँ 34 अपॉन में 21, ठीक है। और ऑप्शन डी है 38 अपॉन 29, यहाँ विजिबल है, ठीक है 38 अपॉन में 29, ठीक है। ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन, और इसे करके दिखाइए। बस मात्र 10 सेकंड और बचे हैं। ओके टाइम इज ओवर नाउ।
चलिए अब मेरी बारी, ठीक है, अब मेरी बारी। अब देखिए, अब आप लोग कॉपी पेन बिल्कुल रख दो, ठीक है। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को दिल से पे नहीं लेगा, है ना, कि नहीं आया मेरे से, अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं क्या पढ़ाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आपको फिर से आपको मन करेगा पढ़ने का। देखिए कैसे, बिल्कुल अब यहां पे देखिए कॉपी पेन बिल्कुल रख दीजिए। अब सारा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, मास्टर ट्रिक अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था, एक कहानी मैंने बोली थी ना, एक लाइन, अंश पे शुरू अंश पे खत्म, ठीक है, न्यूमरेटर से शुरू न्यूमरेटर पे खत्म। तो देखिए ये है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, अंश व हर। सबसे पहले किसको लिखते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं, है ना, फिर किसको लिखते हैं बच्चा, डिनोमिनेटर को लिखते हैं। हमने लिख दिया। चलिए अब क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, इसको क्रॉस चलते हैं ऐसे हमेशा, है ना, क्रॉस चलते हैं। घोड़ा कैसे चलता है जैसे पता है ना, 2 फिर आधा इधर तिरछे 2.5, ठीक है ना। तो देखो 3 बन जा 3, तो 3 × 1, फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 × 1 3 + 2 कितना होता है बच्चा, 5 हो गया। अब 5 आया तो सिंपल सी बात है, इसकी बात हो चुकी है। अब इधर आओ, अब इस वाले 1 के पास चलोगे, तो 5 × 1 और प्लस क्या कर दिए इसको, 5 बन जा 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इसकी बात भी हो गई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अब इधर, तो 8 × 1 और प्लस में क्या कर दीजिए 5, 8 × 8 + 5 कितना होता है 13। फिर क्या करेंगे बच्चा पार्टी, इसको लेके चलेंगे 13। अब इस वाले 1 के पास चलेंगे, 13 × 1, फिर क्या करेंगे इसको प्लस, 13 कम 13 और 8 कितना होता है 21, तो 21 लिख दिया मैंने क्या लिखा 21। अब सिंपल सी बात है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब सिंपल सी बात है, अब इस 1 के पास पहुंचेंगे, तो 21 × 1 इधर हो जाएगा प्लस, तो 21 से कम 21 हो गया, 21 और 13 कितना होता है 13 और 21। अरे भाई इतना जोड़ तो आना चाहिए ना, 34 हो गया। और फिर क्या लिख दीजिए नीचे आप लिखिए 21, क्योंकि ये है आपका डिनोमिनेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर। ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैंने क्या बोला था, अंश पे शुरू कहां से किए थे, अंश से, न्यूमरेटर से, खत्म कहां किया है, न्यूमरेटर पे ही। अंश से शुरू अंश पे खत्म। मैं बार बार इस वाक्य को बार बार बोल रहा हूं, है ना, सेंटेंस को आप इसको जहन में बैठा लीजिए इस बात को बिल्कुल, ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए इसको समझ गए कैसे करना है, बेसिक से करोगे करते रह जाओगे, ट्रिक से करो तुरंत आंसर पाओ, ठीक है। ये लीजिए, इसको लिख लीजिए और फिर इस वीडियो को पॉज करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा आप क्या करिए, हाथ पैर चलाइए थोड़ा घर पे होमवर्क के लिए, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये लीजिए, आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये आखिरी टाइप है फ्रैक्शन की, ठीक है, उसमें हमारा फ्रैक्शन टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ मैथ्स में। कम से कम आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिनिमम मार्क्स इससे कम से कम 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ से आते हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, समझ लीजिए, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत नंबर देके जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए कुछ होमवर्क लिख लेते हैं हम लोग, है ना, होमवर्क लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, 3rd तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए जरा सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए 1 अपॉन, अच्छा अभी सेकंड किए थे, 3rd कर लीजिए फिर, 1/2 प्लस 1/1+1/8, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन में दे देता हूं नीचे, ऑप्शन दे रहा हूं 9/26, है ना, बी, ऑप्शन नंबर बी 12/25,
ऑप्शन नंबर सी क्या देता हूं 8/23, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है 11/19। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मुझे सबका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। अब कहानी क्या है इसका आपको बताना है, ठीक है। इसका आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। ऑप्शन लिखिए आप 12/45, बी, ऑप्शन नंबर बी इज 11/29, है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चा 11/29, 13/48, और ऑप्शन नंबर डी 13/48, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15/32, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप करके बताएंगे, ठीक है। अभी एक लेक्चर और लगेगा, हम लोग और क्वेश्चन से, अभी 5-6 क्वेश्चन से हम लोग टाइप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन फ्रैक्शन विल बी फिनिश्ड। आइए तो बच्चों इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इसको लिख लो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।